सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान डिटेल में बता दिया है। 45 मिनट तक चली ब्रीफिंग के दौरान सभी पहलुओं को बारीकी से समझाया गया। हमले कैसे किए जा सकते हैं और ईरान को कितना डैमेज किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रेसिडेंट को दी गई। वॉर को लेकर सेंटकॉम का ब्लूप्रिंट क्या है और जंग की आशंका कैसे बढ़ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की तबाही का 45 मिनट वाला प्लान। सेंटकॉम ने ट्रंप को बताए ऑप्शंस। होगा मिलिट्री ऑपरेशन, वॉर की तैयारी में वॉशिंगटन, तेहरान के खिलाफ फाइनल एक्शन। पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त बारूदी प्रहार हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पावरफुल स्ट्राइक की प्लानिंग भी कर ली है। इस बार तैयारी पूरी तमाम अहम ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की है। हमला कैसे होगा, कब होगा, इसका आखिरी फैसला ट्रंप को ही लेना है। कूटनीतिक कोशिशें लगभग नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में यूएस सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को लेकर डिटेल में ब्रीफिंग दी है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति के साथ 45 मिनट तक संभावित सैन्य कार्रवाई की नई और आक्रामक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान ये भी बताया गया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के काउंटर अटैक से बचने का प्लान क्या है। इस ब्रीफिंग से साफ संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति के साथ साथ सैन्य दबाव को भी तेज करने के मूड में है। मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, लिहाजा ट्रंप के तेवर भी आक्रामक है। 40 दिनों की जंग के बाद सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जिस मकसद से हमला किया था वो पूरा नहीं हो पाया। लिहाजा अब दूसरे फेज की वॉर के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सेंटकॉम ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसकी ब्रीफिंग के दौरान एडमिरल ब्रेट कूपर के अलावा जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन भी मौजूद रहे, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। वॉर रूम में इससे पहले 26 फरवरी को ब्रीफिंग दी गई थी, तो 48 घंटे बाद यानी कि 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ था। अब 30 अप्रैल को ट्रंप को एक बार फिर डिटेल में पूरा प्लान बताया गया है। ऐसे में इस बात को लेकर अटकलें लगने लगी है कि क्या एक बार फिर 48 घंटे बाद ईरान दहलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने शॉर्ट एंड इंटेंस यानी कि कम वक्त में तेज सटीक हमलों की रणनीति रखी है, जिसमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसका मकसद ईरान को सरेंडर करने और बातचीत की टेबल तक लाने के लिए मजबूर करना है। सेंटकॉम ने जो ऑप्शन बताए हैं उसमें हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइलों की तैनाती भी शामिल है, जो तेज सटीक हमलों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एक अहम विकल्प हॉर्मुज के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल करने का भी है, ताकि जहाजों की आवाजाही सुचारू रखी जा सके। इसके अलावा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन का विकल्प भी रखा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की नौसैन्य नाकेबंदी को एक प्रभावी विकल्प माना जा रहा है, जो सीधे हमले की तुलना में कम जोखिम भरा है, लेकिन ज्यादा असरदार ये दबाव बना सकता है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बीच हमलों की संभावना इसलिए भी ज्यादा हो गई है क्योंकि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद से मंजूरी लाने की समय सीमा को टेक्निकल पेच में उलझा दिया है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक वहां की सरकार को किसी भी दूसरे देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के 60 दिनों के भीतर संसद से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन ट्रंप सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब ट्रंप सरकार ये कह रही है क्योंकि ईरान के साथ अभी सीज फायर है, इसीलिए ये कानूनी समय सीमा लागू होती ही नहीं। पीट हेगसेथ के बयान से साफ है कि ट्रंप सरकार युद्ध के अगले फेज के लिए तैयार है। उसके लिए संसद से मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। मतलब ईरान के खिलाफ हमला होने की आशंका काफी ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन। तूफान आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये संदेश किसके लिए है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताने के पीछे अमेरिका का आशय क्या है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला जो है फेज 2 को लेकर उस पर ले चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
करीब 24 घंटे पहले ट्रंप गन वाले अवतार में दिखे थे। ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल्स, यूएस सीक्रेट सर्विस की यूनिफॉर्म यानी डार्क कलर के टेलर्ड सूट पहने हुए और हाथ में M4 कार्बाइन। साथ में ईरान को स्पष्ट संदेश, जल्द समझदारी दिखाने में ही भलाई है। जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रंप का गन वाला अवतार वायरल हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बैक टू बैक 2 पोस्ट और डाल दिए। अब के बाद ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भयानक तूफान के आने की चेतावनी दी। संकेत साफ है, ईरान को लेकर ट्रंप ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। ईरान समेत पूरी दुनिया जब तक इस पोस्ट को डिकोड करती, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज का नाम ही बदल दिया, इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता दिया। हॉर्मुज ही वो मुद्दा है जो अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता में गतिरोध की वजह बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप की तरफ से पोस्ट किए जा रहे संदेश, उधर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से डार्क ईगल की तैनाती की मांग की। बताया गया कि ईरान ने अपने कई मिसाइल लॉन्चर युद्ध विराम के बीच इतने अंदर शिफ्ट कर दिए हैं कि अमेरिका की मौजूदा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की पहुंच से बाहर हो गए। ऐसे में अमेरिका डार्क ईगल नाम की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहता है। क्या ईरान पर 40 दिन वाले युद्ध जैसी तबाही फिर टूटने वाली है? क्या ईरान पर फिर बारूदी बारिश होने वाली है? क्या ईरान में फिर एक बार टॉमहॉक मिसाइलें कहर बरपाएंगी? इन सवालों की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताजा सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें ट्रंप ईरान को भयंकर तूफान आने की चेतावनी दे रहे हैं। कार्गो शिप से ट्रांजिट फीस वसूली रोकने को कहा, तेहरान नहीं माना। ट्रंप ने ईरान से उसका संवर्धित यूरेनियम सौंपने को कहा, IRGC ने इनकार कर दिया। साफ है ट्रंप का मूड खराब हो गया है और अब बारी दोबारा पलटवार की है। न पहले हुआ न आगे होगा, अब प्रहार भीषण होगा। ट्रंप का कदम अगला घातक हथियार। ईरान संभल तक नहीं पाएगा, आसमान बम बरसाएगा। आएगा बारूदी तूफान, जल जाएगा तेहरान।
बारूदी सुनामी आएगी, ईरान को उड़ा ले जाएगी। अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर जरूर लागू है, लेकिन अमेरिका की उम्मीदों के मुताबिक अब तक कोई डील नहीं हो पाई है। ऐसे में वाशिंगटन टेंशन में है और एक्शन प्लान रेडी कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पीस टॉक में डेडलॉक ब्रेक करने के लिए सेंटकॉम ने छोटी और ताकतवर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया है। इसके तहत समुद्री नाकेबंदी को और सख्त किया जाएगा, साथ ही डायनामिक टारगेटिंग पर फोकस किया जाएगा, यानी अचानक टारगेट तय किए जाएंगे और फौरन उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान के एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है, जिससे सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया जा सके। शॉर्ट या लिमिटेड स्ट्राइक के संकेत बीते कुछ दिनों में आए बयानों से भी लगातार मिल रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप लगातार नो न्यूक्लियर वेपन वाली धमकी दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति का यह स्टैंड पहले दिन से कायम रहा है। वहीं ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहता। बीते दिनों सिचुएशन रूम में हुई बैठक के दौरान भी ईरान के खिलाफ फिर से बमबारी करने के प्लान पर चर्चा हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने ट्रंप को तमाम पहलुओं की जानकारी दी थी। इस बात को लेकर काफी मंथन किया गया था कि तेहरान को कूटनीति का एक और मौका दिया जाए या मिलिट्री एक्शन से ही किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ है, मगर इस बात की आशंका काफी ज्यादा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए शायद एक लिमिटेड स्ट्राइक की जरूरत पड़ सकती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन कायम है और इसे लेकर ही जंग छिड़ने की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका की तैयारियां भी उसी हिसाब से चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद सेंटकॉम एरिया में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हुंकार भर रहे हैं। 34 से ज्यादा वॉरशिप की मौजूदगी भी पश्चिम एशिया में है। वहीं 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का जमावड़ा मध्य पूर्व में दिख रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान समेत कई एयर रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात किए गए हैं। इन सब तैयारियों से संकेत मिलता है कि अमेरिका बारूदी प्लान के साथ डटा हुआ है। President Trump has been clear-eyed, from the killing of Qasem Soleimani to the pulling out of the Iran deal to Midnight Hammer and now to this effort to recognize that you have to stare down this kind of enemy who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up. साफ है कि ईरान पर डील का दबाव बनाने के लिए अमेरिका किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका यह कदम उठाता है तो संभव है इसके नतीजे काफी गंभीर हो। मिलिट्री एक्शन के बाद ईरान भी पलटवार जरूर करेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।